मैं लालू जी को बताना चाहता हूं, 2005 की तुलना में 2024 में हत्या में 20% का कमी हुआ है, डकैती में 80% का कमी हुआ है और फिरौती में 80% का कमी हुआ है। ये काम नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने किया है। भाइयों बहनों, ये नालंदा में कभी बहुत बड़ी विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ हुआ कर दुनिया भर से लोग हमारे नालंदा में पढ़ने के लिए आ रहे थे। बख्तियार खिलजी ने ये विद्यापीठ को तोड़ने का काम किया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं सदी में टूटी हुई नालंदा विद्यापीठ को फिर से बनाकर नालंदा के गौरव को जीवित करने का काम किया। और मैं आज यहां डंके की चोट पर कहता हूं कि अब 100 बख्तियार खिलजी आएंगे तो भी हमारी नालंदा विद्यापीठ को कोई तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। अभी अभी राहुल बाबा आए थे, 3 महीने पहले घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। नालंदा वालों, हिल्सा वालों, मुझे बताओ कि बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू जी और राहुल उनको बचाना चाहते हैं, मगर आज मैं गौतम बुद्ध की भूमि से नालंदा से कहकर जाता हूं, आप एनडीए सरकार बना दो, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, ये घुसपैठिए हमारे गरीबों का अनाज खाते हैं, हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं और यहां देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। आपको जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है वो निकालो। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हम पूरे देश से घुसपैठिए को चुन चुन कर जहां से आए थे वहां वापस भेजने का काम करें। विगत 11 साल से बिहार में डबल इंजन सरकार चल रहा है। नालंदा के लिए हजारों करोड़ रुपए का काम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने किया। 863 करोड़ से सलेमपुर, नूरशाह, अहियापुर, सिलाव होते हुए राजगीर तक 4 लेन का रोड बना है। राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। नालंदा वालों, आप अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने के लिए तैयार हो जाइए। राजगीर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। 2036 में भारत में ओलंपिक आने वाला है। मेरे नालंदा के युवा उसमें मेडल लेकर आए, इसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है। राजगीर में 200 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी भी बना है। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय बना। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पावापुरी में बना। 46
करोड़ 46 करोड़ से विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हम विकास करने जा रहे हैं। राजगीर में जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज बना 33 करोड़ से। पंचाने रिवर फ्रंट बना 3 करोड़ से। हिरण्य पर्वत का उन्नयन करने का काम हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है। और भाइयों बहनों, अभी अभी 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने किया है। अबे मोदी जी और नीतीश जी ने जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपया दिया। लालू जी कह रहे हैं हम वापिस ले लेंगे। अभी हमारे सम्राट चौधरी गरज कर कह रहे थे कि किसी की ताकत नहीं है वापिस लेने की, मगर मैं उससे आगे एक कदम जाता हूं। लालू जी, हम वापिस तो नहीं लेने देंगे, परंतु 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी को 2-2 लाख रुपये की लोन उनके अकाउंट में हम जमा करेंगे। भाइयों बहनों, बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। पटना में मेट्रो बन रहा है। बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये का भत्ता घोषित किया। विधवा पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन 400 से 1100 किया। जीविका दीदी और इसके साथ साथ आंगनवाड़ी बहनों का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया। लगभग 8 करोड़ 52 लाख लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 87 लाख किसान बिहार के 6,000 रुपया प्रतिमाह दिया। 44 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। 1 करोड़ 27 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 3 करोड़ 53 लाख गरीबों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया। हमने 1 करोड़ 20 लाख घरों में शौचालय बनाए और 1 करोड़ 60 लाख घरों में पीने का पानी भी पहुंचाया। इसके साथ साथ मखाना बोर्ड बनाया, IIM बनाया, पश्चिम कोसी नहर की भी घोषणा की। मुझे बताओ हिलसा वालों, इसमें से कुछ लालू जी ने किया है क्या? अरे जोर से बोलो, किया है क्या? लालू जी ने कुछ भी किया है क्या? मैं आपको बताता हूं, आप लोग लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो भाई। कुछ तो किया है। मैं बताऊं क्या किया है? आप जोर से बोलना, लालू जी ने किया है। मैं पूछता हूं, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और एक कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता पर है, मोदी जी 11 साल से। विपक्ष वाले भी नीतीश कुमार और मोदी जी पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए। ये सारा जो विकास का काम हुआ है वो इसलिए हुआ है कि पैसा भ्रष्टाचार में जाने की जगह
बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के रोड के लिए, बिहार की बिजली के लिए, बिहार के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए हुआ। मेडिकल कॉलेज बने, आईआईएम बना है, कोसी सिंचाई हो रही, मेट्रो ट्रेन बना है, नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक और मोदी जी और नीतीश जी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी ओर लालू जी और सोनिया जी। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और सोनिया जी चाहती है राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। मगर मैं आज सोनिया जी और लालू जी को कहने आया हूं, ना बिहार का सीएम का कुर्सी खाली है, ना दिल्ली में पीएम का कुर्सी खाली है। बिहार में नीतीश बाबू सीएम बनकर बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी पीएम बनकर बैठे हैं। आपका नंबर नहीं लगने वाला है। भाइयों बहनों, 14 तारीख को जब मतगणना होगी, ये आरजेडी एंड कांग्रेस एंड कंपनी, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, साफ। और अंत में मुझे बताओ भाई, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया। पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, हमारी बहनों के मांग से सिंदूर उजाड़ा। 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, विकसित किया है। नीतीश बाबू ने बिहार को सुरक्षित किया है, विकसित किया है। कोई गलती न हो, 6 तारीख को सुबह सारी माताएं बहनें हैं, घर पे जलपान बाद में होगा, पहले मतदान होगा। मुझे बताओ भाई, तीनों प्रत्याशी आगे आइए जरा। हमारे तीनों प्रत्याशियों पर तीर छाप पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे क्या? देखो भाई, तीर पर बटन तो नालंदा में दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि इसका करंट इटाली में जाकर लगे, इटाली में जाकर लगे। भाइयों बहनों, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाइए, विकसित बिहार बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। अंत में मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।